कहता हूं कि हम ऐसा तरीका अपनाएं कि हर बार नहीं पिलानी चाहिए। एक का हो कैसे एक ये बताओ। आप कहते हैं कि मेरा घर बनना चाहिए, मैं कहता हूं कि नया भारत बनना चाहिए। आप कहते हैं कि पैसे की बात नहीं करेंगे तो लोग इस अभियान में आएंगे नहीं। मैं कहता हूं कि पैसे की बात करोगे तो लोग अभियान में बहुत कम आएंगे। तो बहुत अंतर है और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अंतर को जाना ही नहीं तो अंतर को मिटाओगे कैसे? गलतफहमी में जीने से कोई बुरा होता नहीं। गलतफहमियों में नहीं जीना चाहिए। हमें बहुत स्पष्ट तरीके से सोच को एक करना होगा। अगर जिस दिन एक हो जाएंगे, जिस दिन आरसीएममय हो जाएंगे, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम की एक भाषा होगी, एक आवाज होगी, एक तरीका होगा, मैं कहता हूं 1 साल के अंदर अंदर आरसीएम घर घर में होगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। मैं ऐसी इतनी बड़ी लिस्ट आपको दे सकता हूं कि आप जो यहां कर रहे हैं वो सिस्टम की बात नहीं है, वो सिस्टम के विपरीत की बात है। मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा कि कहां कहां, और बता रहा हूं। बताऊंगा तो बहुत बात की बात है। मैं प्रतिदिन बता रहा हूं कि आप क्या गलतफहमी पाल के, कौन सा भ्रम में आके, और आप उन राहों को पकड़ रखी जो आपको राहें ठीक लग रही है, लेकिन वो राहें आरसीएम की नहीं है। आरसीएम कोई सामान्य कारोबार नहीं है। ये इंसान में इंसान की प्राण प्रतिष्ठा करने का एक अनुष्ठान है। ये मानव जाति का जो विनाश हो चुका है, मानव नहीं रहा, मानव दानव हो गया है। आरसीएम पैसा कमाना बहुत मामूली बात है। आरसीएम चाहता है कि इस धरती पर वो मानवता पुनः लौटाई जाए। क्या हम सब एक हैं? क्या आप ऐसा उस उद्देश्य से लेकर चल रहे हैं? क्या आप वैसी बातें हैं आपके अंदाजों में? क्या आप इस तरीके से अपनी बात पेश कर रहे हैं? बस चेक कर लीजिए अपने आप को, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। हमने आरसीएम को मामूली कारोबार बना दिया, पैसे कमाने का 2 कौड़ी का धंधा बना दिया इसको। आरसीएम वो नहीं है। पैसा तो इसमें इसलिए दिया गया है कि भूखे पेट भजन नहीं होते, क्योंकि बिना पैसे की जिंदगी नहीं चल सकती है। वो बहुत बड़ा सत्य है, जिस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता है। तो आरसीएम में पैसा इतना भर दिया कि अगर आप आरसीएम को जिस सिस्टम, जिस तरीके से करो, तो दुनिया में सबसे ज्यादा धनी लोग आरसीएम वाले हो सकते हैं। इतना पैसा आरसीएम में भरा है, लेकिन आपने पैसा देख लिया, इसके मूल उद्देश्य को भूल गए। क्यों हो रहा है? हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम अपने रास्तों को ठीक समझ के चले ही जा रहे हैं, और हमने क्या किया? हमने अपने आप को उस दलदल में धकेल दिया जहां हमें दिन भर सुनने को मिलती है तो नो, आई डोंट लाइक योर सिस्टम। मैं आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। अरे भैया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? गुनाह कर दिया क्योंकि हमने आरसीएम को आरसीएम जैसे न समझा, न जाना, न बताया। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, बहुत बड़ा। और मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। ढेर सारे चाचा जी आज आते, बड़ी अच्छी बातें करते, बड़ा विजन है इनका। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव करोगे तो ये यात्रा होगी,
अन्यथा जिस तरह से हम चलते आ रहे हैं, ये छोटे छोटे चीजें, ये सब इतने अनमोल चीजें आ रही है आरसीएम में, इतनी अनमोल आ रही है। जैसे स्वास्थ्य की अभी बात की गई कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन हेल्थ, जो इतनी बड़ी समस्या देश की जिसको कोई दूर नहीं कर पा रहा है, आरसीएम में वो उपलब्ध है। आरसीएम में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो दुनिया की कोई कंपनी बना नहीं पाई। आरसीएम में ऐसा ऐसा सोच, ऐसा आपके लिए कीसोल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का इतना विशाल काय मिशन आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन हम अपनी उन छोटी छोटी तुच्छ इच्छाओं में उन सारी चीजों को कुर्बान कर बैठे हैं। जागने की बेला है, समझने की बेला है। मैं जब अपने दिल की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि हमारा दुश्मन है। मैं आपका विरोध कर रहा हूं साथियों, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपका दोस्त हूं, सबसे प्यारा दोस्त। मैं आपको नीचे देखना ही नहीं चाहता, मैं इस धरती पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। दुनिया ये कहनी चाहिए कि आरसीएम जैसे लोग, आरसीएम जैसे इंसान इस धरती पर कहीं नहीं होते। यात्रा लंबी है, यात्रा लंबी है, बदलाव बहुत सारे हैं। आपको मेरे से दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अभी तो मैं सारी बात नहीं कर सकता आपके साथ। आप चाहो कि 5 मिनट में, आधा घंटे में मैं आपको सारी बात समझा दूं? अरे जिस चीज को समझाने में सालों लग जाते हैं, वो 5 मिनट आधा घंटे में कैसे समझा सकता हूँ? अगर आपने समझने का दम हो तो समझ लो, मैंने तो इशारा कर दिया है। अपने लिए जिए, जिए तो क्या जिए, गाने तो बहुत गाते हैं हम, बातें तो बहुत करते हैं, अंदर क्या चल रहा है? प्राण की गुरुकुल के माध्यम से। आपको लगता है गुरुकुल मेरी दुकान है, तो बिल्कुल दिमाग में से हटा दीजिए। मैं केवल इस राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, नए भारत के निर्माण की एक संगठित सेना तैयार करना चाहता हूँ। मेरे सोच का तो नमूना आपने देख ही लिया होगा कि मेरी दिशा अलग है, मेरे उद्देश्य अलग है, मेरे तरीके अलग है, जो कि बहुत जरूरी इस काम के लिए है। और आपका अगर आप निजी सोचते हो कि हमें पहले पैसे का बताओ, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जानना है? आपको नहीं जानना, मैं बताऊंगा, क्योंकि आप ऊपर से गर्दन हिला रहे हो पर अंदर बड़ा व्याकुल आकुल हो रहा है मन। होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, पैसा बुरा नहीं है। पैसे को गलत तरीके से कमाया जाए तो वह पाप है। बाकी पैसे में क्या बुराई है? पैसा तो उसी के पास आता है जो अच्छा जीवन जीता है। पैसा कहाँ से आता है आरसीएम में बताइए? खरीदी से आता है। किसकी खरीदी? टीम की खरीदी से, समूह की खरीदी। समूह बड़ा होगा तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। समूह बड़ा कैसे होगा? अभियान प्रचार। जब हम इज्जत कमाएंगे। दौलत कमाने से समूह बड़ा नहीं होगा, इज्जत कमाने से होगा। लोग आप में भरोसा करें, लोग आप पे विश्वास करें, और आरसीएम के में इस दुनिया में ऐसी इज्जत कमाएं कि आरसीएम से बढ़ गया जीवन में कुछ नहीं भैया। ये दुनिया बोले, हम नहीं बोले, और उसके लिए इज्जत बनानी पड़ती है। और जब आपकी इज्जत बनेगी तो दुनिया आपके साथ होगी, आपके समूह का विस्तार होगा, और जब आपके समूह का विस्तार होगा तो खरीदी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो पैसा ज्यादा आएगा, कम हो जाएगा ज्यादा। फिर क्या है? अब पैसे के लिए करो, चलो रास्ता वही है, किसी के लिए भी करो, लेकिन पैसे की बात करते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं, और जो नए भारत के निर्माण की बात करते तो हम बड़े हो जाते हैं। अब छोटे बन के जीना कि बड़े बन के जीना? बड़े बन के। चलो बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आप भी बैठे बैठे थक गए होंगे। बहुत सारे साथियों को तो अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, संकोच के मारे बोल नहीं रहे, पर मुझे दिख रहा है, तो अपन बाद में कर लेंगे बातें।
बाद में कर लेंगे, लेकिन एक वादा जरूर कर देना कि मेरे से दोस्ती कर लेना। मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। गो आप तो मेरे बारे में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, पर मैं बोलता हूँ अपने बारे में कि मैं बुरा नहीं हूँ। मैं अपनी आत्मा को चेक करता हूँ, जैसे आप थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करते हो ना, मैं भी अपने आत्मा को चेक करता हूँ। जहाँ जहाँ भी मुझे बुराई लगती है तो मैं परिवर्तन भी करता हूँ। तो बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारे बदलाव करने, दोस्ती तो करनी पड़ेगी। लाख मशगूल हो जिम्मेदारी में, 2 जून खाना भी जरूरी है। बड़ी इच्छा हो दुश्मन के छक्के छुड़ाने की, पर लड़ना आना भी जरूरी है। जरूरी है। अकेले जुनून से बाजी जीती नहीं जाती, सीखने के लिए गुरुकुल में आना भी जरूरी है। तो बाकी बातें अपन करेंगे गुरुकुल में। यस। और मैं पूरे तन मन से आपके लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने का वादा करता हूं आपसे। मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं। दोस्त कभी भी गलत नहीं सोचता अपने दोस्तों के लिए। तो हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। करोगे? कल ना ऐसा नहीं हो जाए कि बाद में मुझे दूसरा गाना याद आने लग जाए कि दोस्ती दोस्त। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अकेले आओगे क्या संग संग लेके आओगे? संग लेके आएंगे। क्योंकि बारात नहीं होती तो दूल्हा अच्छा नहीं लगता है। और यदि मेरी इज्जत की आपको अगर परवाह है तो कुछ ऐसा करो कि गुरुकुल के लिए मुझे न कहना पड़े, प्लीज। मुझे न कहना पड़े, क्योंकि अपनी बारात के लिए कोई भी इंसान खुद इनवाइट नहीं करता है। करता है क्या? नहीं। शादी हुई ना आपकी, आपके निकाह में आपने बुलाया मेहमानों को या आपके माता पिता ने बुलाया? माता पिता। माता पिता बुलाते हैं, खुद दूल्हा कभी नहीं बुलाता है। पर मेरी आपने क्या हालत कर दी कि मुझे अपनी शादी में खुद ही बाराती बुलाने पड़ रहे हैं। क्या करूं? मकसद के सामने मैं सब कुछ, सारे प्रोटोकॉल, सारे नियम तोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे मिटना भी है तो मैं मिटने के लिए तैयार हूं, मुझे झुकना है तो मैं झुकने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन नए भारत के निर्माण के लिए समझौता करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर सिंह।